पैनक्रियाज हैं, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, रेक्टम, एनस, अपेंडिक्स, ये सारे आर्गन, ये आपस में सारे आर्गन मिलकर एक सिस्टम को बनाते हैं जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर हेयर वी डिस्कस द डिफरेंट पार्ट एंड द फंक्शन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वन बाय वन। एक एक आर्गन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वो जितने भी जीआईटी के अंदर आर्गन आते हैं उन सबको हम पढ़ेंगे। सबसे पहला आर्गन जो हम पढ़ेंगे वो होता है माउथ। माउथ को हम क्या कहते हैं? इट इज़ द एंटीरियर ओपनिंग ऑफ द गट, एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम का एंटीरियर पार्ट। यहाँ आप क्या कहते हो? द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम विच इज बाउंडेड बाय द फ्लैशी लिप्स। ये बना होता है फ्लैशी लिप्स से। लिप्स आर नॉट ओनली क्लोज द माउथ बट आल्सो हेल्प इन इंजेशन द माउथ ओपन इनटू द ओरल कैविटी। यानी ये बना होता है, हम कहेंगे कि लिप्स के पीछे और टीथ के आगे जो पार्ट होता है उस ओपनिंग को हम माउथ कहते हैं। और ये माउथ डाइजेस्टिव सिस्टम का, एलिमेंट्री कैनाल का, जीआईटी का फर्स्ट पार्ट होता है। ये माउथ होता है। माउथ आकर हमने पढ़ा था किसमें खुलेगा? ओरल कैविटी में। इसको हम ओरल कैविटी भी कहेंगे, इसको हम बक्कल कैविटी भी कहते हैं, इसको हम माउथ कैविटी भी कहते हैं। अच्छा, ये क्या होती है? इट इज़ द वाइड कैविटी सपोर्टेड बाय द बोन्स ऑफ स्कल। ये स्कल के बोन से सपोर्ट होती है। इसके अलावा चीक्स फार्मिंग इट्स साइड वॉल, टंग इट्स द फ्लोर एंड सॉफ्ट पैलेट आर पैलेट इट्स रूफ। यानी एक रूम मिसल होता है जिसकी साइड वाल चीक्स की बनी होती है, जिसकी रूफ जो होती है, जिसका जो रूफ होता है उस रूफ को सॉफ्ट प्लेट बनाता है, और जिसका फ्लोर होता है वो टंग बनाता है। इसके अलावा हम कहेंगे द जाज फॉर्म्स इट्स बाउंड्री वॉल ऑफ द माउथ। यानी साइज ऑफ द माउथ इज डिटरमाइंड और डिटेक्टेड बाय द जाज। द अपर जा इज फिक्स्ड, जिसको मैक्सिली कहते हैं, बट लोअर जा इज मूवेबली अटैच्ड। और लोअर जा जो होती है उसको हम डेंटरी कहते हैं, जो मूवेबल होती है, और ऊपर वाली जो होती है वो फिक्स्ड होती है, जिसको हम अपर जा यानी मैक्सिली कहते हैं। बोथ द जाज बियर्ड टीथ, दोनों जाज फुल ऑफ टीथ होती हैं, which are used to masticate the food into small pieces, जो मैकेनिकल डाइजेशन करने में मदद देते हैं, ग्राइंडिंग, क्रशिंग, चॉपिंग करने में मदद देते हैं, रिजल्टिंग इन द मैकेनिकल डाइजेशन which increase the surface area of food for the action of enzyme। यानी जितने पीसेस टूटेंगे उतनी फूड की सरफेस एरिया बढ़ेगी, और जितनी सरफेस एरिया बढ़ेगी उसके ऊपर एंजाइम्स ज़्यादा काम करती हैं। इसलिए माउथ या ओरल कैविटी वो एक पार्ट होता है जहाँ पर मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन होती है। मैकेनिकल डाइजेशन करने में आपने पढ़ा कि ये टीथ इन्वॉल्व होती हैं, और वहीं पर जब सलाइवा पहुँचती है तो एंजाइम्स जो होती हैं वहाँ पर काम करती हैं। तो मैकेनिकल एज वेल एज केमिकल डाइजेशन इज टेक्स प्लेस इन माउथ। अच्छा, जब हमने ओरल कैविटी पढ़ी तो जाज थी, और जाज के अंदर हमने पढ़ा कि ये जो जाज होती है, इस जाज के अंदर हमने ये देखा कि जाज के अंदर जो टीथ होते हैं वो टीथ की स्ट्रक्चर और उनका काम और शक्ल कैसी होती है। जब हम टीथ को पढ़ें तो ह्यूमन हैव 2 सेट्स ऑफ द टीथ, जिसको हम डायफाइकोडेंट कहते हैं। डायफाइकोडेंट मीन 2 सेट्स ऑफ द टीथ। द टीथ आर डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, hence it is called heterodont, and are embodied with the gums, that is called thecodont। यानी अगर ह्यूमन के टीथ को देखेंगे तो ह्यूमन 2 सेट पोजेस करता है। ह्यूमन के दांत साइज, फंक्शन और स्ट्रक्चर और शेप में डिफरेंट होते हैं तो हेटेरोडोंट। ह्यूमन के दांत गम्स के अंदर फिक्स होते हैं तो इसको हम कहते हैं थीकोडोंट। अच्छा, अगर हम कहेंगे कि ह्यूमन यूजुअली हैव 20 प्राइमरी टीथ होते हैं, जिसको डिसीडियस कहते हैं, जिसको बेबी कहते हैं, या जिसको मिल्क टीथ कहते हैं, एंड 32 परमानेंट अडल्ट टीथ कहते हैं। यानी 2 सेट्स का मतलब है तो 20 प्राइमरी एंड 32 परमानेंट टीथ कहते हैं। टीथ आर क्लासिफाइड एज इंसेसर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स आल्सो कॉल्ड बाइकस्पिड्स, एंड मोलर्स आल्सो कॉल्ड मल्टीकस्पिड। ये हम कहेंगे कि ह्यूमन के दांत होते हैं जिन्हों को मुख्तलिफ
नाम